जैसा कि आपको पता है कि बागमती मामले ने अब सियासी रुख मोड़ लिया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं कि इस वक्त जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं ललुआ में, और यहाँ वही जनता जनार्दन है जो पीड़ित जनता जनार्दन है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदेश महासचिव के अभिजीत सिंह जी आए हुए हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत आपका स्वागत हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि कोई नहीं आया पूछने इन्हें, लेकिन आप पहुंचे पूछने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं आया। हमारे जिला अध्यक्ष हैं यहीं पे, और हमारी पार्टी और सभी लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। आज एक दिवसीय धरना भी है, और साथ साथ इस बात का निर्णय भी है कि अगर सरकार नहीं मानती है हमारी बातों को आज से, तो कल से हमारा क्या अगला स्टेप होगा, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कमेटियाँ बन रही हैं, और भी कई अलग अलग गाँव के मुखिया और अलग अलग पंचायतों के मुखिया आए हैं, क्योंकि एक ललुआ गाँव का सवाल नहीं है ये। सवाल ये है कि अगर आप दो नदियों को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, नहर में पानी लाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप जनहित के लिए करना चाहते हैं। अगर आप 7 गांवों में, अगर 7 गांवों की बात की जाए, इसमें कई पंचायत पड़ रहे हैं, 14 किलोमीटर की दूरी पड़ रही है, और अगर आप इसी नक्शे को अगर आप देखें, आप जाके देखिए पॉइंट टू पॉइंट, तो 3 किलोमीटर में भी ये कार्य पूरा हो रहा है। तो सवाल तो सीधा उठेगा ही आप पे कि आखिर प्रशासन किसके दबाव में 3 किलोमीटर में ये काम नहीं कर रही है, 14 किलोमीटर में कर रही है? आखिर किसके दबाव में ये काम हो रहा है? अगर ये सवाल उठता है कि 1960 में हमने इसको घोषित कर दिया बिहार सरकार, तो भैया जब देश की आज़ादी से पहले से इस ज़मीनों का राजस्व जो बिहार सरकार और बिहार के हमारे जो लोग हैं वो उनके पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, और आज भी रसीद कट रहा है, तो रसीद फिर कैसे कट रहा है? सरकार अपनी ही बातों को कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट कर रही है। अगर आप कोसी में जाइए, सीमांचल में जाइए, गंगा किनारे जाइए, आप जाइएगा तो वहाँ भी तो फ्लड, जब पानी आता है तो नदी का, खेतों का पता नहीं होता है। सर, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। सर, क्या आप लोगों का जो अभी सुनने में आ रहा है अनिश्चितकालीन धरना, क्या ये ऐसा हो सकता है? इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर कोई पुष्टि और कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होगी। अभी जो दरखास्त में जो कमी बेसी थी, उस कमी बेसी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेके जल संसाधन मंत्री तक हम इस पत्र को भेज रहे हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी ने यहाँ के लोगों से भी बात किया है, वो भी कुछ ही देर में वो भी मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री संजय झा जी से बात करेंगे, और शाम तक, कल तक इसके ऊपर जरूर निर्णय हो जाएगा कि हाँ, क्या हम अनिश्चितकाल के धरने पर जा रहे हैं, क्या हमारे नेता पप्पू यादव जी आ रहे हैं। अगर हो सकता है तो कहीं कल या परसों पप्पू यादव जी आ जाए। अगर वो नहीं आते हैं किसी कारणवश, तो हम धरने पे अगर जाते हैं तो इसकी बात की भी पुष्टि हमारे जिला अध्यक्ष जी कर देंगे। आपको मुन्ना जी यहीं बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तमन्ना जी आपसे जानना चाहेंगे, आप सुगिया से हैं। जी, सुगिया में भी बहुत सारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। देखिए, ये गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। ये नदी यहाँ से ललुआ से जो निकल रही है, निकलने के बाद यू भी का शेप हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ अगर इसको डायरेक्ट अगर जोड़ते तो सीधा सुगिया से कटसरी मुश्किल 3 किलोमीटर भी नहीं है ये। तो ये आम पब्लिक के साथ ये मजाक है, ठीक है। और गरीबों का गरीब लोग घर से बेघर हो रहे हैं इसमें। और ऐसे मेरे गांव में कम से कम 300 लोग ऐसे जो भूमिहीन हैं, उनके पास वो घर के अलावा 1-2 एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं है कहीं पे। तो वो कैसे अब रहेंगे? अभी क्या बोले, वही तो हम लोग परेशान है। कैसे रहे? विधायक परिवार गायब हो जाए, परिवार समाप्त हो जाए, कमीशन पर जीतल बा, परिवार एको को वोट न मिली शिवहर से, कोनो पार्टी से भी आई था, कोनो पार्टी से आएगा तो चेतन को वोट हम लोग नहीं देंगे। हमारे गांव में हाकार मच गया, हैजा उखड़ गया, 7 गांव में असला आने का कोनो माने अच्छी नहीं है, कोई नेता नहीं आता है। बताइए क्या बोल रहे हैं? देख सकते हैं जी, अपना हूँ पीड़ित बाड़ी ना। हम लोग के गांव में रान मुस्मात के कोई देखने आ ही नहीं आता है। हमको हर जा लेखा गाँव हो गया, हम लोग के रहने के नहीं है, खाने के लिए नहीं है, मालिक नहीं है, क्या कर के घर बनाएगा, भूमि में रहेगा। तो कोई गवर्नमेंट दाता हुआ तो खाने के देता है, पैसा देता है, अम्मा देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से साधना टीवी इस समय आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है कि सियासी रुख मोड़ लिया है बागमती उड़ाई मामले ने। अब देखना यह है कि महागठबंधन इस पे क्या फैसला कर रही है, कि शिवहर की जनता महागठबंधन को उखाड़ के फेंक रही है। बाकी के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। सुमित।